तो हाय ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा टाइम से गायब हूँ। एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो उनको ऑलरेडी पता होगा रीज़न, और नहीं करते हो यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम बिकॉज मैंने जस्ट न्यूली अकाउंट ओपन किया है ताकि मैं शेयर करूँ कि भाई मेरे लाइफ में चल क्या रहा है एंड व्हाट न्यू जर्नी करेंटली आई एम इनटू। सो आप मुझे फॉलो कर लो ताकि हम वहाँ पे कनेक्ट रह सकें। अभी आपके 2 दिन में रिजल्ट है एंड आपके एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स बाकी है, ठीक है। एंड आई थिंक अभी ये टाइम है एकदम ही ज़्यादा सीरियस हो जाने का, बिकॉज अभी पढ़ाई कर लिए ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अच्छा खासा टाइम है तुम्हारे पास। आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, तुम्हारा करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारा कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, कुछ भी केस हो, ठीक है। अभी राइट टाइम है, बट हाँ, इससे ज़्यादा लेट करोगे ना फंसने वाले हो, ठीक है। एंड दिसंबर में तुम्हारे पास 20 डेज एक्स्ट्रा है रिवीजन के लिए। तो अभी जो तुम्हारे पास टाइम है ना, प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करो। कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो दैट विल मेक श्योर यू क्लियर योर एग्जामिनेशन, वो सब हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, एंड ऑल्सो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जैसे हमारा मेंटोरशिप चल रहा था वैसे ही अभी भी स्टार्ट है मेंटोरशिप, जहां पे मैं आपके साथ तब तक बैठी रहती हूँ जब तक आप ना बोल दो दीदी समझ में आ रहा है कि भाई अभी करना क्या है, पूरा आपका गेम प्लान कि भाई क्या होना चाहिए, या फिर बैकलॉग है, फंस गए हो, समझ ही नहीं आ रहा कि भाई अभी कैसे बाहर निकले। सब कुछ हम मिलके डिस्कस करते हैं। एंड ऑल्सो ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी, मतलब बाद में गाइडेंस नहीं मिलेगी। यू विल गेट गाइडेंस टिल योर एग्जामिनेशन, सो एट लीस्ट कॉस्ट। आप कंपेयर कर सकते हो, जितने भी मेंटोरशिप चल रहे हैं वो तो शायद एक ही प्रोवाइड करे, उसका भी ज़्यादा कॉस्ट है। मेरा लीस्ट कॉस्ट में यू विल गेट सपोर्ट टिल योर एग्जामिनेशन। तो अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, मुझे मेल करना ऑन माई मेल आईडी, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बात करते हैं तुम्हें करना क्या है फॉर ईच मंथ। सी, तुम्हारा एक ग्रुप चल रहा है, दोनों ग्रुप है, कुछ भी केस सिनेरियो हो, कैसे भी अपने क्लासेस अभी कंप्लीट कर लो, बिकॉज मिनिमम लास्ट का 2 मंथ्स तुम्हारे पास रिवीजन के लिए होना चाहिए। कोई कुछ भी बोले साइमल्टेनियसली रिवीजन हो जाता है, नहीं होता है, डिटेल में नहीं होता है। आई नो, बिकॉज इससे पहले वाले जब जून वाला अटेम्प्ट था, बहुत सारे बच्चों को मेंटोन करके समझा मुझे कि वो लोग साथ में जब रिवाइज कर रहे थे, ठीक है, उतना डिटेल में रिवीजन नहीं हो पाती है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हो पाती। वो तभी हो सकता है जब तुम सिर्फ और सिर्फ तुम हो और तुम्हारा बुक है, कोई क्लासेस नहीं देख रहे हो। इसलिए सबसे पहली चीज जो तुम्हें अभी करनी है वो है क्लासेस कंप्लीशन पे ज्यादा ध्यान दो। यानी कि तुम्हारा अगर सिर्फ सिंगल ग्रुप है, पूरा अक्टूबर का मंथ ले लो, ठीक है, तुम्हारे पास 2 मंथ्स है, कैसे तो चीजें कंप्लीट करके खत्म कर लो। ये मतलब मैक्सिमम टाइम दे रही हो तुम्हें, ठीक है। वैसे तो अगर हो सके तो 15 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लो, ज्यादा बेटर होगा, लेकिन चलेगा 31 अक्टूबर ले लो। एक ग्रुप है तो इतना तुम्हारे पास होना चाहिए सेल्फ स्टडी का टाइम, नवंबर और दिसंबर का कुछ दिन। बोथ ग्रुप दे रहे हो, मैक्सिमम बोल रहे हो आपको 15 अक्टूबर तक क्लासेस कंप्लीट ही कर लो, बिकॉज आपको मिनिमम टाइम होना ही चाहिए अच्छे से बोथ ग्रुप पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर अटेम्प्ट लगा है, एक ग्रुप दे चुके हो, दूसरा सिर्फ देने वाले हो, तो एक बार ठीक है 31 अक्टूबर तक कर लो, वरना प्लीज 15 अक्टूबर तक कैसे भी कंप्लीट करो अपने क्लासेस। एंड ऑल्सो तुम्हारे रिजल्ट है 25 अगस्त में, ठीक है। उसमें हो सकता है बहुत सारे बच्चे, मतलब जिनको क्या करना है रिजल्ट के बाद, कैसे अप्रोच करना है, उसके लिए भी अलग से वीडियो आ जाएगी। अभी हम बात करते हैं कि भाई 4 मंथ्स में तुम्हें क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्लासेस कंप्लीशन। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं कि तुम टाइम दे रहे हो और ऐसा हो रहा है कि अक्टूबर नवंबर या फिर जब भी तुम सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो तुम्हें पता ही नहीं कंसेप्ट, ठीक है, तुमने सिर्फ क्लासेस देखने के लिए देखा है, नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि क्लासेस में जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसके वजह से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा ना, जो लास्ट का 2 मंथ्स है ना, बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। क्योंकि देखो, पढ़ाई का स्टेप क्या है, रीड करना है, कंसेप्ट समझना और याद करना है। यहाँ पे कंसेप्ट कोई और तुम्हें समझा के दे रहा है, कोई फर्स्ट पहला 2 स्टेप करके दे रहा है, तुम्हें सिर्फ याद करना रहेगा लास्ट 2 मंथ्स में, लेकिन कंसेप्ट भी वापस समझना है, वापस वीडियो देखना है, ऐसा मत करो। अच्छे से अगर टाइम दे रहे हो तो सारा तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, जितना भी मंथ्स इन्वेस्ट करो, ठीक है।
उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक ग्रुप के लिए 1 मंथ तुम्हें फर्स्ट रिवीजन के लिए देना है, ठीक है। तुम्हें अभी ट्राई करना है, मल्टीपल रिवीजन के पीछे मत भागो, 2 रिवीजन भी कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, चलेगा। यानी कि आराम से एक-एक मंथ लो और आराम से एक-एक मंथ में एक-एक ग्रुप करो, और जो दिसंबर का तुम्हारा टाइम रहेगा वहाँ पे तुम अपना फाइनल रिवीजन करोगे। तो तुम्हें लग रहा होगा सिर्फ 2 रिवीजन है, नहीं, पहले रिवाइज कर लो और सुबह रिवाइज करो, 3 बार तो ऐसे ही रिवाइज हो गया। फिर जो तुम थर्ड बार दिसंबर में करोगे और एग्जाम से पहले, मतलब 4-5 रिवीजन फिर भी हो रहा है, ठीक है। डिटेल 2 का ट्राई करो, हिडन तो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्लीज ट्राई करो कि तुम अभी से, ठीक है, एक आंसर डेली लिखो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि उनको कंसेप्ट पता है लेकिन कैसे लिखना है, एंड ऑल्सो पेपर छूट रहा है लोगों का, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इसलिए अभी से लेकर एग्जाम तक एक आंसर, आईसीएसआई के साइट पे जाओ, सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करो, एक आंसर लिख लो, ताकि तुम्हारे पता रहेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, एंड तुम्हारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी से लेकर तुम्हारा जब तक एग्जाम है तब तक ये डेली करना है तुम्हें, ठीक है। पीवाईक्यूज, एंड ऑल्सो जब भी कोई भी चीज़ पढ़ो प्लीज़ उसका स्कैनर देखो, पीवाईक्यूज देखो, बिकॉज देखो जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे फिर तुम पढ़ाई चालू करते हो, तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड रहता है सब कुछ। सिर्फ रीड करने जाते हैं ना हम लोग, हमें लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। एंड करेंटली जो टाइम है, पहले एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, फिर बाकी चीज़ें पढ़ना, ठीक है। कंसेप्ट क्लैरिटी हम कर ही रहे हैं, उसके बाद जब पढ़ने बैठो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, ठीक है, क्योंकि करेंटली एग्जाम क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो जब भी तुम याद करो, ये गलतियां मत करना एज मैंने किया था, A to Z चीज़ें याद मत करो। पीवाईक्यूज तो तुम्हें करना है, उसके बाद कीवर्ड्स याद करो, या फिर तुम्हारे क्लासेस वाले ने कोई नोट्स लिखाया है वो नोट्स से पढ़ाई करो। ये सारे जो टेक्निक है ना, टेक्निक थोड़ा यूज़ करो, और बहुत सारे टेक्निक ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, और तुम्हारा जैसे जैसे एग्जाम आता रहेगा दिसंबर तक, तब तक मैं डालती रहूँगी, ठीक है। थोड़ा टेक्निक यूज़ करो पढ़ाई के लिए, पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनाओ, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और चीज़, जब तुम स्टार्ट कर रहे होगे 4 मंथ्स, तुम्हें लग रहा होगा, पहले तो तुम्हें डर भी लगेगा कभी कभी कि भाई एग्जाम 4 मंथ्स में मेरा नहीं हुआ है, एक तो ये दिमाग में आता है थॉट। दूसरा आता है कि भाई 4 मंथ्स है, टाइम है, हो जाएगा, ठीक है। एंड दोनों के सिनेरियो में पढ़ाई नहीं होती, तुम लोग फंस जाते हो। इसलिए तुम्हें ना बस आज तुम्हें क्या करना है, आज का टारगेट क्या है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, इंस्टेड ऑफ 4 मंथ्स क्या करना है। 4 मंथ्स की प्रिपरेशन, 4 मंथ्स की प्लानिंग अभी से मत करो, आज क्या करना है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। आई होप तुम्हें मोटा मोटी समझ गया है कि तुम्हें 4 मंथ्स कैसे करना है, क्लासेस कंप्लीट करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज क्या करना है उस पर फोकस करना है, आज पे ध्यान दो, ठीक है। आज अच्छे से करोगे तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम और डिटेल में बात करेंगे तुम्हारा प्रिपरेशन के रिलेटेड, ठीक है, पोस्ट योर रिजल्ट, एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आई होप आप सबके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से आए, जो CS एग्जीक्यूटिव में हो, CS प्रोफेशनल पहुंच जाओ, जो CS प्रोफेशनल में हो वो अपना CS का डिग्री पा लो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।